नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि समाज की उस सच्चाई की है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी है इंसानियत के गिरते स्तर की, एक बेबस महिला की और उन 3 दरिंदों की जिन्होंने उसकी बेबसी का फायदा उठाया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की वो काली रात में, जब दिल्ली की सड़कों पर एक खौफनाक वारदात घटी। लाल कुर्ता पहने वो महिला सहमी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा डर झलक रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। इधर प्रमोद अपने नशे में डगमगाते हुए दुकान समेट रहा था। शराब के नशे में चूर वो उस महिला को देखता है। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके कदम खुद ब खुद उस महिला की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सड़क पर एक साया और उभरता है। शमशुल, वो भी नशे में लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखों में हवस का अंधेरा छाया था। उसे देखकर उसके अंदर का शैतान जाग गया। अब 2 दरिंदों ने मिलकर उसे एक अंधेरी गली में घसीट लिया। तभी एक ऑटो की हेडलाइट चमकती है। ऑटो में बैठा था प्रभु महतो। उसने दूर से सब देखा, लेकिन मदद करने के बजाय उसके अंदर का राक्षस भी जाग गया। वो ऑटो रोकता है और पास आकर पूछता है, क्या चल रहा है? प्रमोद और शमशुल एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब तीनों दरिंदों ने उस बेबस महिला की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। रात की खामोशी में गूंजती चीखें, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात और 3 वहशी दरिंदे। 10 अक्टूबर 2024 की उस रात को जो दिल्ली में हुआ, वो सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक था। एक महिला जो अकेली थी, मानसिक रूप से परेशान थी, बेबस थी, और उसी बेबसी का फायदा उठाया गया। 3 अलग अलग रास्तों से आए 3 शैतानों ने उसे अपना शिकार बनाया। यह सिर्फ एक अपराध कथा नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। आइए जानते हैं सराय काले खां गैंग रेप का पूरा सच सिलसिलेवार तरीके से। 10 और 11 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात सराय काले खां इलाके में सन्नाटा परसा था। रोज की तरह कबाड़ व्यापारी प्रमोद अपनी दुकान समेट रहा था, लेकिन उस रात वो जरूरत से ज्यादा शराब के नशे में था। लड़खड़ाते हुए वो अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा लाल कुर्ते में एक महिला, अकेली, डरी सहमी सी। प्रमोद ने गौर किया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। नशे में डूबे प्रमोद के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने उस महिला को बातों में फंसाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। फिर जो हुआ वो एक वहशत भरी दास्तान की शुरुआत थी। प्रमोद की हैवानियत चल रही थी कि वहां से एक भिखारी गुजरा, शमशुल। इलाके में कुख्यात था, हमेशा नशे में रहता था। जब उसने प्रमोद को उस महिला के साथ दरिंदगी करते देखा तो उसकी भी नीयत खराब हो गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रमोद का साथ दिया। अब 2 भेड़िए मिल चुके थे और बेबस महिला उनकी शिकार बन रही थी।
लेकिन ये वहशत यहीं नहीं रुकी। कुछ देर बाद वहां से एक ऑटो चालक गुजरा, प्रभु महतो। शराब के नशे में धुत प्रभु जब वहां रुका तो उसकी नीयत भी खराब हो गई। अब ये तीनों उस बेबस महिला पर टूट पड़े, बारी बारी से उसे नोचते रहे, उसके शरीर और आत्मा को कुचलते रहे। लेकिन प्रभु महतो ने इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत की। उसने महिला को जबरन अपने ऑटो में बैठाया और उसे एक और सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने फिर से उसके साथ दरिंदगी की। फिर जैसे कोई बेकार सामान फेंक दिया जाता है, वैसे ही महिला को सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गया। रात के करीब 3:15 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। कॉल करने वाला एक आर्मी अफसर था जो सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़ी महिला को देख चुका था। लाल कुर्ते में लथपथ, दर्द से कराहती वो महिला। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया। उसके बयान से यह साफ हो गया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था, लेकिन अपराधियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 10 विशेष टीम बनाई। सबसे पहला सुराग था ऑटो चालक। पुलिस ने 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली, 150 ऑटो चालकों से पूछताछ की और 21 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रभु महतो की पहचान कर ली गई। जैसे ही प्रभु पकड़ा गया, उसने कबूल किया कि इस वारदात में 2 और लोग शामिल थे, प्रमोद और शमशुल। पुलिस ने दोनों को भी ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों अपराधियों ने कबूल किया कि कैसे उन्होंने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। उनके जुर्म ने दिल्ली को हिला दिया। दिल्ली पुलिस ने ऑटो रिक्शा को जब्त किया और तीनों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया। दोस्तों, ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे समाज में अभी भी कितनी कमियां हैं। नशे में धुत ये अपराधी इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके थे। लेकिन इस केस ने एक और बात साबित की। दिल्ली पुलिस की कड़ी मेहनत और आधुनिक जांच तकनीकों की मदद से न्याय संभव है। 21 दिन की जांच, 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, 150 ऑटो चालकों से पूछताछ और आखिरकार तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है? क्या समाज को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या हमारी कानून व्यवस्था को और सख्त होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली की वो काली रात, 3 दरिंदे और दिल्ली का खौफनाक सच। दोस्तों, इसी तरह हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। तो अब आपसे विदा लेता हूं, तो देखते रहिए कहानियां जिंदगी से। धन्यवाद और नमस्कार। Thank you.